नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष कब से कब तक, श्राद्ध की सभी तिथि और पूजा विधि, पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं करें, महिलाओं को किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या हमारी वीडियो पर आ गए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध भी होता है। ब्रह्मा पुराण के मुताबिक मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपित श्राद्ध योग माना जाता है। इस साल 7 सितंबर 2025 से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं श्राद्ध कैसे करें। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। मतलब पिंडदान जो हम करते हैं वो किसी पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भी भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हीं भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण कर देने का निवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री। रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुआ बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग और गन्ना। तो जब भी आप श्राद्ध की पूजा करते हैं तो इन सामग्रियों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जहां हम श्राद्ध पिंडदान के जरिए अपने पितरों द्वारा परिवार के प्रति निभाई गई जिम्मेदारियों का ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। हालांकि एक छोटी सी भूल आपके पितरों को नाराज कर सकती है। ऐसे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या ना करें ताकि पितरों का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो अब बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या करें। नंबर 1, दक्षिण मुखी दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की निर्मित कोई भी काम दक्षिण दिशा में मुख करके करने का विधान है। ऐसे में पितृपक्ष में हर दिन शाम को सरसों की तेल या घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि इस दीपक की लौ दक्षिण मुखी होनी चाहिए। नंबर 2, गायत्री मंत्र का जाप करें।
गायत्री मंत्र शांति प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भी इस मंत्र के जाप का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो जातक पितृपक्ष में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। नंबर 3, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इसके अलावा आप जरूरतमंदों को भी भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। इससे भी पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन जीवों को दे भोजन। मृत्यु के बाद हमारे पितरों का जन्म किस योनि में हुआ है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए यम के प्रतीक माने जाने वाले जीवों जैसे गाय, कुत्ते, चींटी और कौवे को भी पितृपक्ष में भोजन कराने का विधान है। बता दें कि गाय को वैतरणी पार करने वाली, कौवे को भविष्य वक्त और कुत्ते को आने वाली चुनौतियों का संकेत देने वाला माना गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्रंथों का करें पाठ। पितृपक्ष में महापुराण व श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। मान्यता है कि इससे भी हमारे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही अपने पितरों के लिए घर के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए अपने मन में आदर व भाव रखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शुभ कार्य ना करें। पितृपक्ष में कोई भी शुभ या मंगल कार्य ना करें, ना ही इस समय में किसी नई वस्तु की खरीदारी करें। इससे पितरों की आत्मा को दुख पहुंच सकता है। नंबर 2, तामसिक भोजन ना करें। पितृपक्ष में तामसिक भोजन निषेध माना जाता है। ऐसे में मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। इसके अलावा लहसुन, प्याज का प्रयोग से भी बना भोजन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए लोहे के बर्तन में भोजन ना बनाएं, बल्कि इस दौरान पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना उचित बताया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दाढ़ी बाल ना बनवाएं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में दाढ़ी या बाल कटवाने से धन हानि होती है, इसलिए भूलकर भी इस अवधि में दाढ़ी बाल ना कटवाएं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। पितृपक्ष के दौरान किसी पर क्रोध करके झूठ बोलना, चोरी करना और जीव हत्या जैसे पाप कर्म करने से बचना, वरना आप पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और वे इस दौरान किए गए श्राद्ध, तर्पण आदि का अस्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या हम पितृपक्ष के दौरान मंदिर में जा सकते हैं। तो पितृपक्ष में मंदिर जाना निषेध नहीं है, बल्कि आप हमेशा की तरह ही मंदिर जा सकते हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में महिलाओं को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या किन कामों से बचना चाहिए। नंबर 1, घर में वाद विवाद। पितृपक्ष के दौरान घर के पूर्वजों की शांति के लिए दान पुण्य किया जाता है। इन 15 दिनों में वाद विवाद से बचकर घर के पुरुष और महिला हर किसी को प्रेम सद्भाव से रहना चाहिए। नंबर 2, शाम के समय ना करें साफ सफाई। आमतौर पर शाम के वक्त साफ सफाई करना मना है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय झाड़ू पोंछा जैसी सफाई के काम ना हो। नंबर 3, पीरियड्स में ना बनाएं खाना। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें श्राद्ध तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में दूसरी महिला नहीं है तो घर के पुरुषों को ये खाना बनाकर तैयार करना चाहिए। नंबर 4, खाने का पहला भाग ज़रूर निकालें। केवल नवमी या श्राद्ध वाले दिन नहीं, बल्कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन घर में
बने खाने का पहला भाग गाय कौवा के लिए जरूर निकालना चाहिए, इससे पितृ खुश होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष के 15 दिन मान्यता है कि पति पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तामसिक भोजन से रहें दूर। लहसुन प्याज के साथ ही मांस और शराब जैसी नशे की चीज़ों से पितृपक्ष के 15 दिन पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। पूर्वज इस व्यवहार से नाराज हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घर को रखे साफ सुथरा। इसके साथ ही घर के हर सदस्य का काम है कि वह घर को इन 15 दिनों में बिल्कुल साफ सुथरा रखे और शास्त्रों के अनुसार गंदा अशुद्ध ना करे। घर को साफ सफाई से पूर्वजों भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं श्राद्ध करने की पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद देव स्थान और पितृ स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए तथा गाय के गोबर से लीपना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध के दिन घर की महिलाओं को शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को न्योता देकर अपने घर बुलाएं और निमंत्रण ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। अब ब्राह्मणों से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाना चाहिए। हमेशा एक सुयोग पंडित द्वारा ही पिंड दान या तर्पण करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उचित मंत्रों और योग ब्राह्मण की देखरेख में किया गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। पितरों को निर्मित अग्नि में दही, गाय का दूध, घी एवं खीर आदि अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने से पहले पंचवली यानी कौवे, देवता, गाय, कुत्ते और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाल दें। दक्षिण मुखी होकर कुछ तिल और जल लेकर पितृतिथि से संकल्प करना चाहिए। 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना उत्तम माना जाता है। तर्पण आदि कार्य करने के बाद ब्राह्मणों को थाली या पत्ते पर भोजन परोसना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, नमक आदि का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पितृपक्ष कब से कब तक है और हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महिलाओं को किन बात का ध्यान रखना चाहिए और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।